तो हर फील्ड का जो है अपने में ही एक अलग लेवल है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फील्ड आपका बेकार नहीं होता, जो भी स्ट्रीम आप लोगे उसमें आप लोगों को बस मेहनत करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, 10th के बाद आप क्या कर सकते हो, एक तो 11th-12th कर सकते हो, ठीक है। 11th-12th तो सभी करते हैं, है ना। आधे से ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे 11th-12th करते हैं। कुछ बच्चे जो तो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने लग जाते हैं 10th के बाद, ठीक है। अभी हम जाएंगे इसके आगे भी कौन कौन से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं आपके। स्किल बेस्ड कैरियर में भी आप लोग के बहुत से बच्चे अब जाने लग गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे आगे जाके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम 11th-12th की बात करें तो यहाँ पे आप लोग का सबसे पहला आता है एक पीसीएम और एक पीसीबी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी पीसीएम में आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ये सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं वो यहाँ पे इस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। जिनको पीसीबी यानी बायो अच्छी लगती है, ये दो सब्जेक्ट तो कॉमन रहेंगे, बायो जिसकी अच्छी है वो बायो में जा सकता है। अब अगर आप कैरियर की बात करें तो कैरियर क्या है, पीसीएम वाले इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, है ना। इंजीनियरिंग जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, आपकी सीएस हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, है ना। आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग हो गई। तो ये इन फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है ना, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। किसी को इलेक्ट्रिकल से अच्छा लगता है, किसी को मैकेनिकल अच्छा लगता है, ठीक है। किसी को सिविल, किसी को कंप्यूटर, तो वो इस फील्ड में जा सकता है, ठीक है। आर्किटेक्चर बन सकते हैं ना, जो भी बिल्डिंग या जो भी नक्शे आप लोग बनाते, बड़े बड़े जो नक्शे बनते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आ सकते हैं। आप लोग आईटी फील्ड में जा सकते हो, जैसे अभी ऊपर बात की थी, ठीक है। डिफेंस यानी एनडीए में आप जा सकते हो, ठीक है। एनडीए में आप लोग एनडीए में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एविएशन फील्ड में आप लोग जा सकते हो। तो ये पीसीएम के जो है मेन जो कैरियर है वो ये है। इनके अलावा भी बहुत से होते हैं, ठीक है। तो मेन आप लोग के ये है जिनके अंदर आप लोग जा सकते हो, ठीक है। बाकी आप इनके ऊपर रिसर्च करना कि पीसीएम के अंदर आप लोग के और कौन कौन से अच्छे अच्छे फील्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम पीसीबी की बात करें तो उसके अंदर बायो आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है मेडिकल से रिलेटेड होगा। तो मेडिकल में क्या है, डॉक्टर आप बन सकते हो, डेंटिस्ट, जो ना। नर्सिंग फील्ड जो है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा फील्ड है एक, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है, लड़कियाँ जो है नर्सिंग में जाती हैं, तो नर्सिंग आप लोग कर सकते हो, बायोटेक कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है पीसीबी के इंपॉर्टेंट जो फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पीसीएम के और ये पीसीबी के हो गए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये फील्ड अच्छे लगते हैं, इनमें से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग पीसीएम और पीसीबी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक फील्ड आता है आपका जिसमें मैथ्स भी होता है, बायो भी होती है, ठीक है। तो मैथ्स और बायो जिसमें होती है, यानी आप लोगों को मैथ्स भी पढ़नी होती है, बायो भी पढ़नी होती है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत टफ पड़ता है। तो कोशिश करना कि दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आप लोग जरूर सेलेक्ट करो, ठीक है। एक सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो, मतलब या तो पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लो, ठीक है। दोनों अगर आप ले लोगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा, ठीक है। और वो मतलब अगर आप मैथ इन फील्ड में जाओगे तो मैथ ही चाहिए होगी, और इस फील्ड में जाओगे तो बायो चाहिए होगी, है ना। अगर ऐसा कोई फील्ड होगा नहीं जिसमें मैथ और बायो दोनों ही आपको चाहिए होंगी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आप लोग ये चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगला आता है कॉमर्स, ठीक है। ये भी अपने में एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। जैसे आपका पीसीएम और पीसीबी था ना, तो पीसीएम में अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है ना, तो आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे जो आपको, जैसे मान लो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो वहाँ पर आपको जेई का पेपर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आपको उसके लिए नीट का पेपर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आपने 12th पीसीएम से करी और तुरंत आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या आप लोगों की जॉब लग जाएगी, नहीं। उसके बाद भी आप लोग की पढ़ाई जो है कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो आप लोग को उसके बाद अच्छे अच्छे पेपर भी निकालने होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कॉमर्स में अगर आपको मान लो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि कॉमर्स सिंपल होती है, आप लोग ईजिली यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको जो है क्या करोगे, इसमें अपना फील्ड बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपके अकाउंट्स यहाँ पे है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है ना। तो ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए। अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छे लगते हो तो आप लोग कॉमर्स ले सकते हो। उसके बाद ये जो फील्ड है सीएस, सीए, है ना, बैंकिंग, देखो बैंकिंग है ऐसा फील्ड है जिसमें पीसीएम वाले भी जा लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, बैंकिंग में आप लोग को आधे से ज़्यादा इंजीनियरिंग वाले बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीसीएम वाले भी जा सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, है ना। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको ये इनमें इंटरेस्ट है तो आप लोग कॉमर्स ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सीए है ना, तो सीए के लिए आपको पेपर निकालना होता है, सीएस के लिए आपको पेपर निकालना होता है। अब आप लोग अगर इन फील्ड में अपना
कैरियर बनाना चाहते हो तो आप लोग को बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ईजिली ये आप लोग के पेपर निकल जाएंगे, इनके लिए भी आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगला फील्ड आता है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़। तो इसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, साइकोलॉजी, लिटरेचर, अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो आप लोग आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो। इसमें कहाँ फील्ड अपना कैरियर बना सकते हो, आप लॉ के अंदर बना सकते हो, है ना, जर्नलिज्म आप लोग कर सकते हो, सिविल सर्विसेज यानी जैसे यूपीएससी, है ना, इसमें आप लोग जा सकते हो। टीचिंग में आप लोग जा सकते हो। टीचिंग में तो सभी बच्चे जा सकते हैं, ठीक है, हर फील्ड के जा सकते हैं। मतलब ये तो स्कूल 12th तक की टीचिंग हो गई आप लोग की, ठीक है। आप लोग जैसे कॉलेज में जैसे अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे आपको बीटेक के बाद एमटेक, है ना, पीएचडी। तो इंजीनियरिंग मतलब टीचिंग जो है हर फील्ड के अंदर ही है आपका, मगर उनका फील्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देखना, टीचिंग जो है हर उसमें आ जाता है। डिज़ाइन में आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग के मेन यहाँ पे कैरियर हो गया, ठीक है। मेन है यूपीएससी अगर आपको करना है, सिविल सर्विसेज में अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग को मेन यही फील्ड है आप लोग का फिर, ठीक है। अगर आप लोग को इस फील्ड में जाना होगा, ठीक है, तो आप लोग को आर्ट्स जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि आप लोग कौन सा फील्ड सेलेक्ट करो। तो अगर आपको ये पसंद है ना, तो आप साइंस ले सकते हो। अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद है तो कॉमर्स ले सकते हो। ये सब्जेक्ट पसंद है तो आर्ट्स ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी आते हैं 10th के बाद, ठीक है। अगर आप इनमें जाना चाहते हो, देखो यहाँ पे देखो एक फील्ड है आपका जैसे इंजीनियरिंग में। अब इंजीनियरिंग में ऐसे नहीं है कि आप 12th के बाद ही जा सकते हो, है ना। 12th के बाद जाओगे तो बीटेक करोगे, ठीक है। अगर 12th के बाद अगर आप देखो 12th के बाद आप देखो इंजीनियरिंग में एक होता है पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक भी आप लोग कर सकते हो 12th के बाद, ठीक है। और 10th के बाद भी डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कर सकते हो। अब इन दोनों में बेनिफिट मतलब अंतर क्या है। अगर आप 10th के बाद करते हो पॉलिटेक्निक तो आपको कितने साल का करना पड़ेगा, 3 साल का, ठीक है। और अगर आप 12th के बाद करते हो तो 2 साल का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनमें अंतर होता है। और अभी जैसे एक न्यूज़ आई थी कि 10th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो, ठीक है, तो आप लोगों का 12th नहीं करना पड़ेगा, यानी उसके समकक्ष इसको माना जाएगा, ठीक है। यानी 10+2 अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया तो आप लोगों को उसके जो मतलब उसके बराबर माना जाएगा, 12th के बराबर ही, ठीक है। तो आप लोगों को 12th करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप आईटीआई कर सकते हो, ठीक है। इंजीनियर जो ये है 10th के बाद होता है, तो इसके अंदर आप जा सकते हो। ये भी इंजीनियरिंग के फील्ड है। जैसे सबसे नीचे आईटीआई वाला आता है, फिर पॉलिटेक्निक और फिर बीटेक, है ना, फिर एमटेक, इस तरीके से चलते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ ये लेवल होता है। तो इसमें आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, आपका कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे होता है, इसमें ऑटोमेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग अपना फील्ड बना सकते हो। आप लोग जैसे पॉलिटेक्निक करोगे, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर सकते हो, है ना, बीटेक के बाद फिर एमटेक, ऐसे भी आप लोग जा सकते हो। एक तो 12th के बाद आप सीधा बीटेक में जा सकते हो, एक आप 10th के बाद सीधा पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक, इस तरीके से भी जा सकते हो, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको पॉलिटेक्निक की डिग्री मिल जाती है। जैसे जेई के फॉर्म आते हैं, एसएससी जेई के फॉर्म आते हैं, है ना, उत्तराखंड में जेई के फॉर्म आते हैं, तो उसमें पॉलिटेक्निक मांगा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ये मतलब अच्छा कोर्स है ये। इसके अंदर आप इजीली गवर्नमेंट जॉब में आप लोग जा सकते हो यहाँ से भी, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। आईटीआई में, है ना, रेलवे में बहुत आती है इसकी पोस्ट, बहुत जगह इसमें रेलवे में, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, बहुत जगह इसकी ना पोस्ट आती हैं, ठीक है, आईटीआई जो करना चाहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। मेडिकल में पैरा मेडिकल का कोर्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, उनका कोर्स आप कर सकते हो, ठीक। बाकी आप डिज़ाइन आर्ट्स में जा सकते हो, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइन, एनिमेशन, मीडिया, इनमें आप लोग जा सकते हो। ये सारे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं आपके। आईटी कंप्यूटर्स आप कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटीज़ ये कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे आईटी जॉब्स होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रीलांसेस, है ना, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अगला आता है आपका होटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, ठीक है। होटल मैनेजमेंट जो ये अपने में एक अलग से इंडस्ट्री आप लोग की बन गई है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये भी, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे जो फील्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे केवल आपको खाना बनाना ही आप लोग का एक फील्ड है, उसके अंदर भी बहुत सारे आप लोगों का क्या होता है कि एक तरीके से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़नी होती है, होटल्स में, टूरिज्म में, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट आता है। मीडिया या कम्युनिकेशन जैसे आपके फील्ड हो गए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप लोगों ये कर सकते हो, ठीक। तो ये आप लोगों के कुछ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको जल्दी जॉब को अगर पकड़ना है, ठीक है, तो आप लोग
इन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज है, अगर आपको जॉब रेडी स्किल्स हैं, वैसे मैं जहाँ तक अगर देखा जाए तो आपको कोई ना कोई स्किल अपने अंदर आप लोगों को बनानी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में अगर किसी फील्ड में अगर आपके पास दो मतलब एक तरीके से बोलते हैं दो प्लान, अगर आपका ए प्लान अगर काम नहीं करा तो आपके पास बी प्लान जो है होना चाहिए। तो आप लोग को ये जो स्किल्स होती हैं वो भी आप लोगों को सीखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन स्किल्स में भी आगे जाके बहुत स्कोप आप लोग का है, ठीक है। और अगर आप लिए मतलब जल्दी से जॉब अगर कोई पकड़ना चाहते हो तो आप लोग ये डिप्लोमा कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट कैरियर या एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, जैसे गवर्नमेंट जॉब में आप लोग तैयारी कर सकते हो, है ना, और ये कर सकते हो, यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ये आप लोग का बहुत अच्छा है ना। इन चीज़ों की अगर आप ये चीज़ें सीख लो ना, ये स्किल्स अगर आप सीख लो तो आप लोग अच्छे से मतलब क्या है, ये हाई अर्निंग पोटेंशियल है आपका, मतलब इनमें बहुत पैसा आप लोग का आने वाले टाइम पे इनकी बहुत डिमांड है, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब तो वैसे AI आ गया, आपका चैट GPT आ गया, तो इनकी थोड़ा डिमांड भी आप लोग अब जो है कम हो गई, अभी बीच में ये बहुत आपका चल रहा था, ठीक है। तो इतना था आपका, तो फाइनल डिसीजन यही है कि विच पाथ इज़ राइट फॉर यू, ठीक है। अगर आप डिग्री लेना चाहते हो तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्विक जॉब रेडी स्किल्स अगर आप करना है तो आप लोग ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनना है जल्दी, ठीक है, यानी आपको जल्दी से पैसे वैसे कमाने हैं तो आप लोग फ्रीलांसिंग, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सभी चीज़ जो है बता दी है, ठीक है। अगर आपको किस फील्ड में जाना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। आप लोगों आप खुद से इन सब ये जो मैंने आप लोग को बताए हैं, ठीक है, इनके ऊपर खुद से अपनी रिसर्च करनी होगी, ठीक है। आप लोग इनके ऊपर रिसर्च करनी है, इनके बारे में पता करना है, ठीक है, किस फील्ड में अच्छा स्कोप है, आने वाले टाइम पे कौन सा फील्ड आपका ग्रोथ कर सकता है ना, कौन सा आपको अच्छा लगता है, वो सब आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में पता करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप लोग फ्यूचर में कभी आपको कोई मतलब दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आप मैथ्स ले लो, बायो बाद में आपको पता लग रहा है कि मेरे को बायो करनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग अभी से ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो गए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।